हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गायत्री वर्स। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी ही लिखी एक स्टोरी, द फियर ऑफ रिजेक्शन पार्ट 2। अगर आप पार्ट 2 पहले सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप पार्ट 1 जाकर सुनिए। वो मेरे ही इसी चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया गया है। एक अननोन नंबर ने मुझे मेरे पिछले 30 मिनट के ख्यालों से एक ही सेकंड में बाहर निकाल दिया। पर सच कहूं तो मेरा मन ही नहीं हुआ पूछने का कि सामने कौन है। पर फिर भी मैंने फोन उठाया। हेलो हेलो रिया, मैं ध्रुव। और सामने वो था। पहचाना? उसने पूछा। मैंने कहा हाँ, पहचान लिया। काफी सालों बाद उसकी आवाज सुनी थी। कैसी है यार? पता है कॉलेज के पुराने दोस्तों से तो तेरा नंबर मिला है। उसने पूछा। मैं ठीक हूँ। तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ, उसने कहा। पता है बहुत मिस करता हूँ मैं सबको, तुझे और हमारे पूरे ग्रुप को। हम सबको शायद मिलना चाहिए ना, है ना? शायद हाँ, मैंने कह दिया। मैंने पूछ तो लिया उससे कि और बता क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, पर शायद इसका जवाब मैं सुनना नहीं चाह रही थी। चाह भी रही थी या नहीं पता नहीं, मगर बातों ही बातों में उसने अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया और कहा बड़ी कैजुअली अपने पुराने अंदाज में कि मुझे ना मेरी राइट पर्सन मिल गई है, मेरी लाइफ की सबसे राइट पर्सन, और उसके साथ ना सब अच्छा चल रहा है मेरा। अरे तूने तो कुछ बताया ही नहीं। कुछ तेरे बारे में भी बता। तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? कोई आया या अभी भी वैसे ही पहले की तरह अकेली? उसने जोकिंगली वे में हंसते हुए पूछा। मैंने बस हल्का सा मुस्कुराकर कहा चल सही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं ना थोड़ी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। बाय कह के उसने फोन कट कर दिया और कमरे में फिर वही खामोशी रह गई। मैं अपना मूड उस पूरे दिन के लिए खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने मेरा मूड ठीक करने के लिए मेरे पास रखा रेडियो जो मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट किया था, क्योंकि मुझे रेडियो सुनने का हमेशा से बहुत शौक रहा, इसलिए मैंने उसे ऑन किया। शायद कुछ कहानियाँ इसलिए अधूरी रह जाती हैं क्योंकि हम उन्हें वक्त पर कह नहीं पाते, और फिर एक दिन वो कहानी किसी और की जिंदगी में आगे बढ़ जाती है और हम बस वहीं रह जाते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। हाँ, उसके बाद भी मेरी जिंदगी में भी बहुत से लोग आए, पर मैंने कभी किसी को उस जगह पर रखा ही नहीं।
शायद इसीलिए फियर ऑफ रिजेक्शन धीरे धीरे पेन ऑफ रिजेक्शन बनकर रह गया।